जिनसी हरासानी को लेकर के ख़वातीन पहलवानों का जंतर मंतर पर धरना जारी है और सरकार है कि सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, जिसकी वजह से ब्रिजभूषण जो WFI के सदर है उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद दिल्ली पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई तहकीकात शुरू नहीं हुई है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इल्तिजा उस्मानी साहब हैं। आइए उनसे बात करते हैं इस पूरे मुद्दे पर। उस्मानी साहब, जिस तरीके से ख़वातीन का धरना जारी है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, आप उसको किस तरह देखते हैं? देखिए सर, ये तो खुद ही सरकार अपने को मतलब सरकार की ही नाकामी एक तरीके से है। जिस तरीके से वो कहती है वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दी करके सरकार में आई थी, आज उसी की नफ़ी कर रही है। तो ये तो हर महाज पे एक तरीके से नाकाम है, यहाँ पे भी नाकाम है। अब ये देखना होगा कि वो लड़कियां जो कि हफ्तों से बैठी हुई हैं, हफ्तों से क्या बैठी हुई हैं, बल्कि इसी साल जनवरी में भी बैठी हुई थी, लेकिन जो एक वज़ीर मौसूफ़ हैं स्पोर्ट्स के, जो कि नारा कभी लगाते थे कि गोली मारो डैश डैश डैश, आज वो वज़ीर बने हुए हैं। उन्होंने ये वायदा किया था कि हम आपको 2 महीने के अंदर अंदर पूरी रिपोर्ट देंगे और जो भी मुनासिब कार्रवाई होगी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन वो खामोश रहे, कोई एक्शन रिएक्शन नहीं हुआ। तो फिर मजबूरी में आकर के इन लोगों ने बैठना मुनासिब समझा। आज ये हाल है कि इनकी आवाज़ को कोई सुनने को राज़ी नहीं है। और सुनेगा कौन? वही सुनेगा जो हुकूमत चला रही है। और हुकूमत का रुकन पार्लियामेंट जो कि इंतहाई दबंग किस्म का है, जो गुंडा है, माफिया है, उसको वो सरेआम खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा, दौड़ रहा है और इधर उधर बकवास कर रहा, लेकिन सरकार उस पर हाथ डालने की कोशिश नहीं कर रही है। जिस तरीके से लोगों ने ख़वातीन पहलवानों ने दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया, अगर वो जंतर मंतर में बैठते हैं, क्या इस तरीके से मुल्क की बदनामी ज़्यादा होगी या कम होगी? देखिए सर, ये बदनामी ही का सबब है। इससे ज़्यादा बदनामी क्या होगी कि जो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन है उस तक ने इस बारे में अपनी राय कायम की है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है। जितने स्पोर्ट्स के आपके इदारे हैं दुनिया भर में, सब अच्छा इसको नहीं मान रहे हैं। वैसे भी हमारी जो छवि है भारत के दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। ऐसे में ये पहलवान जिन्होंने मुल्क का परचम उन मुल्कों में लहराया जहाँ पे किसी के लिए मुमकिन नहीं होता है, उन्होंने सबसे पहले परचम लहराया। और आज वो परचम लहराने के बाद, मुल्क का नाम रोशन करने के बाद, आज अपने साथ नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़ी हुई हैं। उन्हें कोई सरकारी तौर पर आवाज़ नहीं दे रहा है। ये इन लड़कियों की बदकिस्मती है। और ये जो हमारे मुल्क के जो ये सियासतदान हैं या जो सरकारें हैं, चाहे वो स्टेट की हों या मरकज़ की हो, इनकी ये सबसे बड़ी नाकामी है कि वो लड़कियाँ जिनको कभी ये माले पहना कर अपनी रिहाइशगाह पर उनको ज़ियाफ़त कर रहे थे, आज उनकी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। तो इससे बड़ी नाकामी ही ताबीर दी जा सकती है, और नाकामी ही है। लड़कियों की नाकामी इसमें नहीं है, वो तो अपने हक़ के लिए लड़ेंगी और आखिर तक जाने का इरादा भी है, आज़म भी है। लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी बनी हुई है, जो इसकी सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। इस तरह भी आवाज़ उठ रही है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं समर्थन कर रही है और हवा देने की कोशिश कर रही है ताकि ये हुकूमत गिराया जाए। देखिए साहब, जब आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो कोई तो सपोर्ट में खड़ा होगा ना। केजरीवाल भी पहुँचे, प्रियंका गांधी भी पहुँची, चंद्रशेखर आज़ाद भी पहुँचे, पप्पू यादव भी पहुँचे, और ऐसे करके बहुत से लीडरान पहुँच रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के कपिल सिब्बल जो है इनका मुकदमा लड़ रहे हैं, वो भी फ्री में। तो जाहिर सी बात है, जब इनके साथ इस्तेहसाल हुआ है, शोषण हुआ है, इनके साथ हैरेसमेंट हुई है, तो कोई तो इनके साथ खड़ा होगा ना। अब ये अपने को दामन बचाने के लिए ये सबसे बड़ा फार्मूला सियासी तौर पर है कि आप कह दें साहब कि उनको फलां पार्टी का सपोर्ट हासिल है। अरे भाई, आप ये नौबत क्यों भाई कोई दूसरा सपोर्ट कर रहा? आप खड़े हो गए थे शुरू में, आप ये कह देते, आप इस जो बाहुबली है, जो बदमाश है, जो गुंडा है, उसके खिलाफ आप तहकीकात शुरू करा देते, FIR दर्ज करा देते। आपकी नाअहली यहाँ बयान कर रही है कि आप इतना डरे हुए हैं, एक रुकन पार्लियामेंट से इतना डरी हुई है सरकार कि उसके खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं करा रही है। सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब ये हुक्म दिया कि आप इन पर FIR दर्ज कीजिए, पास्को के तहत भी FIR दर्ज हुई है। और पास्को इतना संगीन केस है, इतना कसीम FIR उस पर हो सकती है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और ये एक शर्मिंदगी का सबब भी है हम सब के लिए। अब तो FIR भी दर्ज हो गई और तकरीबन पुलिस भी कार्रवाई भी कर रही है, तो अब तो उठ जाना चाहिए पहलवानों को। नहीं, क्यों उठ जाना चाहिए? अब तो उनका मकसद ये है कि जब देखिए मुफ्ती साहब, कोई भी यूं ही अपने ऊपर इतना बड़ा तोहमत नहीं लगा सकता। उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, उनके साथ उनके छेड़छाड़ हुई है।
और यूं ही कोई अपनी इज्जत को नीलाम नहीं करेगा बाजार में बैठ के। लेकिन जब इतनी बड़ी बात कही जा रही है, और एक नहीं कह रही हैं, दो नहीं कह रही हैं, दर्जनों के हिसाब से कह रही हैं, तो आपकी कौन सी परेशानी हो रही है भाई आप ये तहकीकात कराने में? आप एक बाहुबली, अच्छा वहाँ पे यूपी में रोज़ योगी साहब रोज़ किसी न किसी को बुलडोज़र ढाए जा रहे हैं, और यहाँ पे खुलेआम सरेआम कि भाई FIR दर्ज है, पास्को में दर्ज है, जनरली दर्ज है, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह से जो आप जानिबदारी से काम ले रहे हैं, ये सरकार को शोभा नहीं देता, न उनके कोई हक में अच्छी बात है। आईनी ओहदे पर एक जिम्मेदार हो करके आप CM और PM बैठे हैं, अब आप इनकी आवाज़ नहीं सुनेंगे तो जाहिर सी बात है एहतजाज तो होगा। बृजभूषण ने कहा है मैं बेगुनाह हूँ, मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो गलत है। तो तहकीकात कराने में क्या दिक्कत है उनको? तहकीकात पुलिस से करवा लें। ऐसा ना होता तो सरकार को आगे बढ़ के खुद कहना चाहिए था कि साहब तहकीकात होनी चाहिए और हम कराएंगे, बड़कपन का सबूत देते, लेकिन कोई सामने नहीं आया। हर गुनहगार, हर चोर, हर बदनाम, हर माफिया, हर गुंडा ही कहता है कि साहब हम तो बड़े पाक साहब हैं। चलिए अभी ये जो एंड कैसे होगा इसका? एंड यही होगा कि जो मुतालबात हैं उसको मान लिया जाए और इसमें तहकीकात कराई जाए, इंसाफ का तकाजा है कि जो फैसला हो उस पर अमल किया जाए। अगर उसने गुनहगार होता है तो जेल में सलाम के डाला जाए, नहीं गुनहगार होता है तो फिर जो लगाए हुए की जाए। या ख़वातीन का जो स्त्री पाजवाना का मुहिम है, ये मुहिम कामयाब बिल्कुल कामयाब हो सकती है साहब। आपको याद होना चाहिए कि 2014 में यही केजरीवाल ने यहीं से अपनी सियासत की शुरुआत की थी। अन्ना हज़ारे या न जाने कौन कौन लोग थे, योगेश यादव से लेकर के आशुतोष वगैरह था, और ये तहरीक इस कदर बढ़ गई थी कि कांग्रेस की सियासत का पतन हो गया था और मोदी की सियासत की आमद हुई थी। तो इसी तरीके से अगर ये तहरीक बढ़ती रही और ये आंदोलन बढ़ता रहा तो कोई बईद नहीं है कि बीजेपी सरकार को भी जाना पड़े। और वैसे भी बीजेपी की हालत बड़ी खराब है, और स्टेट लेवल पे भी और मरकज़ की सतह पर भी उसके जितने फैसले हैं सब ही नुकसानदेह रहे हैं कौम के लिए, मुल्क के लिए। तो अब उसके लिए मुश्किल है। और अगर इस तरह से ख़वातीन बैठी रही हैं, इस तरीके से हिमायत हासिल हो रही है, सपोर्ट हासिल हो रही है, नहीं लगता कि सरकार की सेहत के लिए अच्छी बात है। इस टाइम जिस तरह हवा मिल रही है, केरला द स्टोरी को एक फिल्म आई हुई है, उसको लेकर के ऐसा नहीं लगता इस मुहिम को दबाने की कोशिश हो रही है? देखिए साहब, कोई मुहिम नहीं, कोई ना कोई तो सिलसिला चलता ही रहता है। अभी देखिए आपने जब हिंडनबर्ग का आया तो प्रतीक वाला मामला आ गया, पुलिस कस्टडी में खुलेआम गोली मार दिया गया। तो ये कोई ना कोई मामला तो लाते रहेंगे। सत्यपाल मलिक लेकर के आए थे, जो कश्मीर का जो मामला था उसको लेकर के जब लेके आए तो फिर अतीक वाला मामला हो गया, फिर अतीक वाला मामला ठंडा नहीं हुआ तो ये मामला हो गई। तो कहने की बातें हैं, लेकिन फिलहाल इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले ये बड़ी खबर है के खिलाफ जो भी और इस तरह की नज़रियात के लोग, विचारधारा के लोग हैं, उनकी बात को नहीं मानते, सब उनके साथ खड़े होते जा रहे हैं। शुक्रिया। ये थे इल्तिजा उस्मानी साहब, स्पोर्ट्स के माहिर न्यूज़ रिपोर्टर हैं, और इनको देख सकते हैं चारों तरफ से जो अवार्ड, काफ़ी अवार्ड याफ्ता हैं और कई जगहों से इनको अवार्ड मिला हुआ है। ये हमारे साथ बात कर रहे थे और बता रहे थे, आप देख सकते हैं पूरे अवार्ड, ये इनका कमरा पूरे अवार्ड से भरा हुआ है। ये वाहिद ऐसे पत्रकार हैं उर्दू के, स्पोर्ट्स के, जिनके पास इतने अवार्ड मौजूद हैं और जिन्हें हर फील्ड से अवार्ड मिला हुआ है।